दोस्तों, मौसम बदल चुका है, सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों का आगाज़ होते ही खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और बुखार ये 4 अलामात हर शख्स को घेर लेती हैं। वो चाहे बच्चा हो, वो चाहे बूढ़ा हो, बुज़ुर्ग हो, जवान हो, मर्द हो या औरत हो, वो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और बुखार का शिकार हो जाता है। ख़ास तौर पर छोटे बच्चे जो है वो इस मौसम का शिकार होते हैं और खांसी, नमूनिया, सांस की तंगी उनको लाहक हो जाती है। कोई भी एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एंटी पेन दवा उन पे असर नहीं करती, जिसकी वजह से छोटे बच्चों के वालिदैन जो है वो अक्सर व पेशतर परेशान रहते हैं और बच्चों को एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर की तरफ के क्लिनिक में लिए मारे फिरते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंशाअल्लाह 3 बेहतरीन होम रेमेडीज़, उनके अज्ज़ा और बनाने का तरीका सिखाऊँगा और इसके साथ-साथ आपको कानून मुफ़रद अज़ा की एक इंतहाई बेहतरीन होम रेमेडी भी बताऊँगा, जो कि बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत सभी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी अफ़ादियत बदलते मौसम के अमराज़ में जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूँ और एक फ़ार्मेसी असिस्टेंट भी हूँ। और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप परहेज़ सुन लें कि मौसम से कोई मुकाबला नहीं, इसलिए हमेशा सर्दी से बचने की कोशिश करें। जब भी बाहर निकलें सर पे टोपी लें, सर को ढाँप कर निकलें, ख़ुसूसन छाती की हिफाजत करें। छोटे बच्चों को सर्दी से बचाएँ, ठीक है? ये हो गया परहेज़। मर्ज़ की सूरत में अगर खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और बुखार हो जाता है, नाक बंद हो जाती है, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि सादा पानी की भाप लें, घर में लें। उसका तरीक़ाकार ये है कि तंग मुँह वाले किसी साफ़ शफ़ाफ़ बर्तन में पानी डाल के उसको बॉयल कर लें और जब उसकी भाप बनने लगे तो सर पे तौलिया डाल के ये सादा पानी की भाप लेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। अब हम चलते हैं और देख लेते हैं आज की सबसे पहले बेहतरीन 3 होम रेमेडीज़ और उसके बाद फिर हम कानून मुफ़रद अज़ा की होम रेमेडी के बारे में भी आपको बताएंगे। इसमें जो पहली होम रेमेडी है, इसमें आपने लेना है देसी लहसुन, गार्लिक, ठीक है ना जी? और इसका आपने रस निकाल लेना है। ये रस 10 ml होना चाहिए। अब आपने लेना है छोटा शहद, खालिस होना चाहिए। 90 ml शहद में 10 ml जो है लहसुन का पानी मिला लें। ये आपकी होम रेमेडी तैयार है। ये 1 साल तक के बच्चे को 5 कतरे सुबह, दोपहर, शाम आपने देनी है और 5 से 10 साल के बच्चे को आधी चम्मच चाय वाली सुबह, दोपहर, शाम और बड़े अफराद 2 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करें। इस होम रेमेडी का जो मिजाज है वो खुश्क गर्म यानी उज़लाती होती है और ये खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और बुखार के लिए बेहद मुफीद है और कुदरती एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटी पेन है, ठीक है? सांस की तंगी को भी दूर करती है, छाती के दर्द को भी आराम देती है। और अब हम चलते हैं अपनी दूसरी होम रेमेडी की तरफ। तो दूसरी होम रेमेडी में आपने लेनी है अदरक, ताज़ा अदरक और इसका रस निकाल लेना है। ये रस 10 ml होना चाहिए और शहद जो है वो 90 ml लेकर ये 10 ml अदरक का रस शहद में मिला के महफूज कर लें। आपकी होम रेमेडी तैयार है। छोटे बच्चे 1 साल तक के लिए 5 कतरे सुबह, दोपहर, शाम, 5 से 10 साल तक के बच्चों के लिए आधी चम्मच सुबह, दोपहर, शाम और बड़े अफराद के लिए 1 चम्मच चाय वाली से 2 चम्मच तक सुबह, दोपहर, शाम दे सकते हैं। इस होम रेमेडी का जो मिजाज है ये गरम तर है और ये होम रेमेडी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, गैस, कब्ज़, सांस की तंगी को बहुत जल्द दूर कर देती है। बेहतरीन हर्बल एंटीबायोटिक रेमेडी है। हर घर में तैयार रहनी चाहिए, ख़ास तौर पर वो घर जहाँ छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग अफराद हों। ये होम रेमेडी हर वक्त तैयार रहनी चाहिए। तीसरी होम रेमेडी नोट कर लें कि शहद आपके पास 90 ml होना चाहिए और काली मिर्च का पाउडर 10 ग्राम ले लेना है। इसको इंतहाई बारीक पाउडर करना है। 1 से 2 मरतबा कपड़े से छान लेना है और उसके बाद वज़न करके 10 ग्राम जो है ये काली मिर्च का पाउडर आपने 90 ml शहद में अच्छी तरह हल कर लेना है। आपकी होम रेमेडी तैयार है।
इस होम रेमेडी का जो मिजाज है ये गर्म तर है और ये बेअंतहा मुफीद है। हर्बल एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटी पेन है, सांस की तंगी, नमूनिया, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, गले की खराश, जोड़ों के दर्दों में बेअंतहा मुफीद है। छोटे बच्चों के लिए आपने इसकी आधी रत्ती जो है उनको सुबह शाम चटवाना है। बड़े अफराद 1 से 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। ये तीनों जो होम रेमेडीज़ हैं इनमें से कोई एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी और कम अज़ कम 15 दिन तक आपने इस होम रेमेडी को इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब चलते हैं और देख लेते हैं कि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार इस मौसम की तब्दीली के साथ बच्चों, बूढ़ों, औरतों को लाहक हो जाता है ये मसाइल। उनके लिए कानून मुफरद अज़ा की बेहतरीन होम रेमेडी नोट कर लें। आपने सुंड यानी अदरक जब खुश्क हो जाए तो उसको सुंड कहते हैं, वो आपने लेनी है 50 ग्राम। दूसरी चीज़ आपने लेनी है नौशादर ठिकरी, ये आपने लेनी है 20 ग्राम और तीसरी चीज़ आपने लेनी है काली मिर्च, ये आपने ले लेनी है 10 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को इंतहाई बारीक पाउडर करने के बाद 1 से 2 मरतबा कपड़े से छान लें। आपकी होम रेमेडी तैयार है। ठीक है, आधी चम्मच चाय वाली, ठीक है, सुबह दोपहर शाम बड़े अफराद के लिए ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। छोटे बच्चे 1 साल से 5 साल तक के बच्चों के लिए आधी रत्ती शहद में मिलाकर चटवाएं। ठीक है, और 1 साल तक के कम बच्चों को ये होम रेमेडी ना दें। 5 से 10 साल तक के बच्चों को आप जो है 2 रत्ती तक दे सकते हैं। ठीक है, तो इस होम रेमेडी का जो मिजाज है ये गुद्दी असाबी है, गर्म तर है। ठीक है, तो इसको बनाएं, इस्तेमाल करें, दुआओं में याद रखें। इन होम रेमेडीज़ में से आपने कोई होम रेमेडी बनाई हो, इस्तेमाल की हो, उससे आपने जो फ़वाइद लिए हों वो हमें कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइए ताकि हम भी आपके तजर्बात से फ़ायदा उठा सकें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इसके मुतालिक आपका कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिए, कॉल पे नहीं, कमेंट सेक्शन में। तो मैं इंशाल्लाह जब 8-10 सवाल हो जाएंगे तो हफ़्ते में 1 दिन इंशाल्लाह इसके ऊपर आपके सवालात के ऊपर जो है वो तफसीली वीडियोस बना दूंगा जिसमें आपके सवालात का तफसीली जवाब होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।